लगभग 5 साल से आप लोगों का जमीनी जो विवाद चल रहा था, जिसमें आप लोग जो है कोर्ट से लेकर के पंचायत तक चक्कर लगाते रहे। आज 40 पंचायतों ने आप लोगों के हक में क्या फैसला लिया? देखिए, इससे पहले भी मैं इस बात बता दूँ क्या चीज़ है। 55 साल से हम लोग देख रहे हैं इसको। 55 साल पहले खरीदा था हमारा वाहन, और जब उस टाइम से लेकर आज तक खरीद लग गया, हमारे पास मौजूद है, सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इससे पहले भी कई बार पंचायती हुई, लेकिन उस पंचायती को इन्होंने किसी न किसी लास्ट में विधायक जी के यहाँ पंचायती हुई। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे बरामद किया गया। अब फिर दोबारा से अभी लगाया गया और वो रंगदारी भी उधर आया है। रंगदारी करके उस ज़मीन को रोक के और उसको हमारी ज़मीन को दूसरों को रजिस्ट्री कर रहा है। उसके बाद जब तो कुछ भी नहीं है, इसके पर नाना बेच चुके हैं ज़मीन को। और आज पंचायत से जो लोगों ने दया की के बाद बराबर दिखाएंगे, तो आज दोबारा से ओरिजिनल करवाना को दिखाएंगे। बुनियाद पर आपसे लड़ रहा था, उसका जो है बुनियाद आप पर जो हावी हुआ वो तो किस बुनियाद पर हावी हुआ? इस बुनियाद पर हावी हो रहा है कि हम 4 भाई हैं, लेकिन 3 भाई हम रहते हैं बाहर। एक भाई ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, उनके साथ कोई गाड़ी नहीं है, वो खुद ही ज़ईफ़ है। वो ज़ईफ़ आदमी अपने आप को बचा कर वो फौज लेके आ जाते हैं, वो बेचारे अपने घर आ जाते हैं। क्या करेंगे, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, इस वजह से थोड़ी अपना दबंगई दिखाते हैं, रंगदारी दिखाते हैं। आजकल जिसके साथ रंगदारी करके वो जाना चाहते हैं। धान हमारा इतनी मेहनत से लगाया गया, उस धान को रोक के खेत में कटवा किसी में भी हल चलाने नहीं दे रहा। अब उसकी दबंगई देखिए कि इतनी दबंगई है कि पूरा हमारा 187 डिसमिल में मामला था, वो पूरा 14 बीघा ज़मीन को रोक रखा है। कोई मामूली आदमी नहीं है, उसके पीछे हो सकता है कि कुछ लोगों का हाथ हो। और हमारी ज़मीन को लोगों के नाम 5-6 लोगों के नाम रजिस्ट्री कर चुका है, बेच रहे हैं। अब अगला प्रोग्राम तो ये था, धावा बोलना था, वहाँ पे उसका कब्जा करने का इरादा था, मकान उकान बनाने का इरादा था। तो इस बीच में हमें दिल्ली से आना पड़ा यहाँ पे। वो आके समाज के सामने हमने चाहा कि एक बार समाज के सामने बात रखें, क्योंकि समाज से ऊपर कुछ नहीं होता। हमारे पास सब कुछ, इससे पहले कई बार तो पंचायती हुई है, मुखिया सरपंच वगैरह सबका लिखा हुआ है, सब ने साइन किया, सब ने फैसला करके दिया, सब कुछ एक बार नहीं कई बार दिखा चुके हैं। लेकिन वो बार बार, अब हम लोग यहाँ रहते नहीं है, बार बार तंग कर रहे हैं। एक बूढ़े आदमी को, एक ज़ईफ़ आदमी को, इसका मतलब है कि कोई शरीफ आदमी यहाँ पे जी नहीं सकता। हमारा सुरजापुरी समाज इतना अच्छा समाज, इतना बेहतरीन समाज, इस समाज के मुफ्ती अतहर साहब भी यहाँ मौजूद है। और इस विवाद में जो है जमीन का लंबी जो वर्षों से विवाद चल रहा था, इसको निपटारा किस तरीके से किए और कौन सही था कौन गलत था, और हम पूछते हैं जिला पार्षद साहब से। सर, आप जो है इस जमीन लंबी विवाद में जो चल रही थी, इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें समाज में हमारे कुछ गंदे लोग हैं, तो मिस गाइड की वजह से जो आज से बहुत पहले कफीर रहमान साहब ने खरीदी थी, उसका बाज़ाब्ता केवाला है, सब मौजूद है। इसके जो कुछ लोग भाई थे वो लोग दिल्ली में रहते थे, एक भाई यहाँ पर रहते हैं, जिनकी वजह से इनको कठिनाई उठानी पड़ी। और कई दफ़ा इन लोगों ने ओरिजिनल कागज़ यहाँ के सरपंच को, मुखिया को और दीगर प्रतिनिधियों को दिखाने का काम किया। वो कुछ हद तक मान भी गए थे, लेकिन बहरहाल फिर कुछ लोग इसके पीछे पड़े रहे कि नहीं, ओरिजिनल कागज़ दिखना चाहिए, कागज़ में कुछ त्रुटि है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत दिस दैट करके ये मामला बहुत लंबित कर दिया। थाना में भी पहुंचा, बहुत जगह पहुंचा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर स्थल पर आज आए तो तमाम कागज़ों को देखने के बाद जब ओरिजिनल कागज़ का मुतालबा किया गया, वो कागज़ भी ओरिजिनल हाफिज़ रोशन जमीर साहब के मार्फत यहाँ हम लोगों ने सबने, सरपंच ने और
समिति सब मिलकर के हम लोगों ने कागज़ देखा और उस कागज़ में बिल्कुल सही है। जो उनका फोटोकॉपी में था वही ओरिजिनल कबाला में है, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। अब हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ज़मीन बिल्कुल किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। ज़मीन जिसकी है वो ज़मीन जो जिसके पास कबाला है उसकी ज़मीन है, इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है। अगर वो विपक्ष पार्टी अगर वो मानने को तैयार नहीं है तो इसमें आप क्या कार्रवाई होगी? भैया देखिए, विपक्ष पार्टी माने ना माने उससे क्या होता है, केबाला है ना, केबाला है, मोटेशन हुआ है, ज़मीन पर काबिज है, सब कुछ है। और नहीं अगर कोई हटदर भी करेगा उसके खिलाफ कानून है, समाज है, कानून है। कानून के दायरे में आएगा तो कोई भी जाएगा तो एफआईआर होगा। अगर इसके बावजूद अगर कोई चाहेगा हटदर्मी की बुनियाद पर ज़मीन पर कब्जा करने जाएगा उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसको जेल जाना पड़ेगा जो भी आएगा। शुक्रिया। और यहाँ हमारे साथ एक मेहमान और भी मौजूद है, उनको कुछ बोलने के लिए चाह रहे हैं, तो आप पूछते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इससे पहले भाई साकिर आलम और उनके भाई और दिल्ली में रहते हैं उन लोग। एक भाई बड़ा भाई उनका बुरा हो गया है, जेल हो गया, वो यहीं रहता है। और उनके भाई जो है साकिर आलम और बड़ा भाई और भी है, तो वो बार बार आके बैठक 2-3 बार किया, लेकिन ये लोग मानने के मूड में नहीं रहा, किसी का बात नहीं माना, बार बार ठेलते गया, किसी का बात नहीं मानता है, बार बार बैठक करके 2-3 बार थक गया। आज ये रोशन भाई फिर आया दिल्ली से, वो कहा कि जो सच्चाई है, चाहे मेरा भाई हो या बाप हो, बेटा हो, कोई हो, जो सच्चाई है उसी में हम जाकर करेंगे, समाज को लेकर के और जनप्रति को लेकर के सबको लेकर बैठक करेंगे, और जो सही बात होगा वही में हम कायम रहेंगे। तो सारा पंच में हुआ, सारे मुखिया समिति जितनी भी जिला परिषद, गांव के समाज, सारा लोग रहा, वो रहा के कागज देखा, बाकी ऑलिजर कागज मिला, केबला मिला कफीलुद्दीन के नाम से, और बिल्कुल सही पाया। उसका बाद ये लोग कहा कि सारे लोग कहा कि हम जो लिखने कहेंगे, मीडिया में बोलने कहेंगे, समाज में जो कहेंगे, हम जहाँ भी जाना हम लोग वही कहेंगे। जो कफीलुद्दीन का ज़मीन है वो खरीदा है, अब वो बार बार उसको तंग कर रहा है, अब तक तंग करते क्या है, अब जो तंग करेगा तो हम लोग इसका एक्शन लेंगे, समाज मिल करके पूरा जनपद। क्या नाम है आपका? हारून रशीद मेरा नाम है।